भाई बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि हमारे पास भी एक शॉटगन हो। हैंडगन तो थी, अब मैंने स्विच कर लिया है इस शॉटगन पे। आज आपको इसका रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि ये मेरे लिए कैसे ज़्यादा करामद है और तमाम चीज़ें, इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ बताते हैं आपको इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर जावेद और नॉर्मली आप तो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स और इस तरह के दूसरे व्लॉग्स देखते होंगे। आज फर्स्ट टाइम मैं आपको अपना ये गन का रिव्यू देने जा रहा हूँ। बेसिकली ये गन हमारे पास जो है ये डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसको मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। इससे पहले हमारे घर में जो है तकरीबन 20 साल से हैंडगन थी और अल्लाह का शुक्र है कि वो लाइसेंस गन थी और ये भी लाइसेंस गन है। और मैं कोई गन डीलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसका और गन डीलर भी नहीं हूँ और एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो मैं आपको इसका जो रिव्यू दूंगा वो अपने हवाले से दे सकता हूँ कि मैंने हैंड गन को छोड़ के ये गन क्यों ली। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए तो भाई हैंड गन ज़्यादा बेहतर थी। तो भाई हैंड गन के प्रोज एंड कॉन्स अलग हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स अलग है। मेरी करंट सिचुएशन के मुताबिक 12 गेज पंप एक्शन शॉटगन मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी और मुझे इसमें अपने लिए कुछ फ़ायदे ज़रा ज़्यादा लगे, तो मैं इस पर स्विच कर लिया हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इस गन की। ये है टर्किश शॉटगन और ये मैंने न्यू परचेज़ की है। और ये पाकिस्तान में बहुत एक शॉटगन की अगर बात करें, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, ख़ास तौर पे अमेरिका में, ये जो है बड़ी इकोनॉमिकल शॉटगन्स के अंदर आती हैं। टर्किश मेड हैं, ये एस्कॉर्ट की शॉटगन्स हैं। और आजकल तो वैसे जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर जो है वो सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन्स का चल रहा है। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन्स बहुत अच्छी हैं, टर्किश भी अमेरिकन भी, बट उनकी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे मैंने जब एनालिसिस कर रहा था कि मैं पंप एक्शन पे जाऊं या सेमी ऑटोमेटिक में जाऊं, तो मैंने उसके बाद फिगर आउट करने के बाद एक तो ये कि मुझे पंप एक्शन का जो एक्शन है, मुझे वो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी इस शॉटगन की तरफ जाने के लिए। सेमी ऑटोमेटिक में मैंने ये सुना है नाकिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि जो शेल्स हैं वो अक्सर और बेशतर, क्योंकि हम लोग ये शाहीन वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा दूसरे जो इम्पोर्टेड हैं उसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी आसान नहीं है और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने पंप एक्शन इसमें जो डाल दो वो बाहर निकाल देती है, उसमें कार्ट्रिजेस जो हैं वो फंस जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये गन सेलेक्ट की। अच्छा जी, मैं शॉटगन पे क्यों आया? अच्छा, शॉटगन पे इसलिए आया कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए, होम सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक हैंडगन थी और वो काफ़ी अच्छी वाली थी। CF98 उसे कहते हैं, चाइनीज़ एक ब्रांड है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हैंडगन थी वो चाइनीज़ CF98 थी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे पास 10 साल थी और 10 साल में कोई 20-25 राउंड ही हैं जो उससे हमने, या मेरे ख्याल से 2 मैगज़ीन या 3 मैगज़ीन हमने चलाए होंगे और फिर हमने उसको फ़ारिग कर दिया, आगे दे दिया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र ये है कि कभी उसकी ज़रूरत नहीं आई और दुआ करता हूँ कि इसको भी सिवाय शूटिंग रेंज के हमें चलाने की ज़्यादा ज़रूरत ना ही पड़े, तो सबसे अच्छी बात है। तो शॉटगन का फ़ायदा मुझे अपने लिए ये ज़्यादा लगा कि यार एक तो जो हैंडगन्स हैं उनकी उसका शौक़ मेरा पूरा हो चुका था। तो अब मैं चाह रहा था कि कुछ नया ट्राई किया जाए। शॉटगन्स 12 बोर की ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, बिकॉज़ इसका जो कार्ट्रिज होता है जब आप उसको फायर करते हैं तो आगे जाके एक जो स्प्रे उसका जो बन जाता है तो आपको एज मिल जाता है एक फायर में ही। तो बहरहाल वो तो एक अलग चीज़ है, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं ज़्यादा बेहतर नहीं बता पाऊँगा। लेकिन शूटिंग रेंज में अगर मज़ा शॉटगन का मुझे ज़्यादा आता है तो मैंने इस वजह से ये शॉटगन ले ली। अब बात कर लेते हैं जी इस शॉटगन की। ये एक बहुत सिंपल और बहुत ऑर्डिनरी सी जो है ना, क्लासिक डिज़ाइन जिसको कहते हैं, वो है। अच्छा, मेरी अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट की बात करूं, तो अगर मैं पंप एक्शन की बात करूं तो इस वक्त मार्केट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांड और जो पंप एक्शन अवेलेबल है वो कैलटेक KSG है और उसकी प्राइस US मार्केट में लगभग $1000 है। कैलटेक KSG के बारे में आपको नहीं पता तो कीनू रीव्स की जॉन विक देख लीजिएगा, उसमें जो 2 बैरल वाली
कैलटेक की शॉर्ट गन पंप एक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट थी, बट उसकी अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में नहीं है और उसकी प्राइस भी पंप एक्शन होने के हिसाब से $1000 का मतलब है कि अगर वो यहाँ होती तो 3 लाख प्लस की ही होती, उससे नीचे नहीं होती। तो ये गन जो है इसकी इस वक्त जो कंडीशन है वो, क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू ली है बिल्कुल, अभी तक इसमें वही 2 राउंड फायर किए हैं जो उन्होंने जो फॉरेंसिक के लिए 2 राउंड फायर करने होते हैं, अपने जो डीलर ने अपनी दुकान के अंदर जो फायर किए हैं वही हुए हैं। अभी तक मुझे इसका रिकॉइल का सही आइडिया नहीं है और मैं इसको इसी तरह से रखूँगा, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें मैं नहीं लगाऊँगा। कोई टॉर्च वगैरह की ज़रूरत मुझे नहीं है। हो सकता है मैं ये जो इसकी रिबन होती है वो शायद मैं लगा लूँ, या फिर जो कार्ट्रिज होल्ड करने के लिए जो होती है वो शायद मैं लगा लूँ। और बहुत सिंपल, अच्छा पंप एक्शन मुझे ज़्यादा सेफ़ लगती हैं निस्बतन सेमी ऑटोमेटिक के। इसमें आपको पता चल जाता है कि इस वक्त इसमें राउंड है या नहीं है, और राउंड फंसने का चांस बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें, पंप एक्शन बड़ी सेफ़ होती है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक की तरह कार्ट्रिज फंसने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है और बहुत आसानी से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैकेनिज़्म है, एक ट्रिगर है, एक इसका सेफ्टी बटन है, एंड दैट्स इट। नीचे से आप इसके अंदर जो है कार्ट्रिजेस लोड कर सकते हैं और यहाँ से जब कार्ट्रिज आप पंप करके वापस करते हैं तो कार्ट्रिज वापस हो जाता है। ये इसका सिंपल मैकेनिज़्म होता है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन इस गन की ये है कि ये 5+1 है, यानी 5 इस चैम्बर से इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कार्ट्रिजेस एक टाइम में लोड हो जाते हैं और एक ऊपर से आप डाल सकते हैं। तो 5+1 एक साथ इसके एक वक्त के अंदर राउंड की जो है कैपेसिटी है। प्लस इसके बाद इसके पीछे जो है इसका ये रबर पैड है, ताकि जब आप शूट कर रहे हो तो आपको जो रिकॉइल होता है, क्योंकि शॉटगन का रिकॉइल अच्छा खासा होता है और वो आपका जो रिकॉइल है उसको वो कुछ कम कर सके। उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी सॉलिड जो है मेटल से बनी हुई है। इसकी जो ये ग्रिप है, जो पंप का जो ग्रिप है, ये पॉलीमर का है आई गेस, और बाकी ट्रिगर वगैरह सारी चीज़ें हैवी स्टील से जो है बनी हुई है। मैं पढ़ रहा था वहाँ पे। सिंपल, बहुत सिंपल इसका मैकेनिज़्म है, बहुत सिंपल गन है। और इधर नीचे इसके एस्कॉर्ट छपा हुआ है और साइड पे भी एस्कॉर्ट है, मेड इन टर्की इसका साइड पे लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम वीडियो का अख्तिताम करें, सबसे लास्ट और सिंपल बात ये कि इसकी जो मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है वो अराउंड 65 से 75 हज़ार के बीच में डीलर्स जो हैं डिमांड कर रहे हैं। बट मुझे बहुत अच्छे रेट पे ये मिल गई। मुझे समवेयर अराउंड 50,000 के लगभग मुझे जो है ये ब्रांड न्यू गन मिल गई, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स हैं, उनके पास ये स्टॉक का माल पहले का है और कुछ ने नया मंगाया हुआ है। तो अलग अलग सबकी वेरिएशन होती है। कोई आज के रीसेंट रेट के हिसाब से बेच रहा है, कोई माल काटने के चक्कर में पुराने रेटों पे ही निकल रहा है, क्योंकि पंप एक्शन की इतनी रीसेल और सेल नहीं होती। ये सिक्योरिटी के लिए ही मेनली लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैंने जो है ये राउंड का एक बॉक्स लिया मैंने शाहीन के 4 नंबर कार्ट्रिजेस का, और इसको अभी हमने टेस्ट करना है। नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान है वहाँ जाने का शूटिंग रेंज में, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या इसका रिकॉइल है और क्या इसका मैकेनिज़्म क्या है। वो मैं बेहतर आपको बाद में शूटिंग रेंज पे बता पाऊँगा। और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बात करूँ तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं, इस वक्त पाकिस्तान में टर्किश जो गन्स हैं उन्होंने मार्केट को टेक ओवर किया हुआ है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी। लोग कहते हैं इसकी, मैंने बाय द वे टॉर्चर टेस्ट की वीडियोस देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त लोगों ने जिस तरह इसको टॉर्चर किया और उसके बाद भी ये गन जिस तरह से शूट कर रही है, इट इज़ अमेजिंग। तो खैर मैं तो टॉर्चर नहीं करूँगा इस गन को, और मैं तो सिंपल इसको यूज़ करूँगा, शूटिंग रेंज में यूज़ करूँगा, केयरफुली यूज़ करूँगा मैं इसको। और इसके अंदर डिफरेंट जो कार्ट्रिजेज़ हैं, यानी 6 नंबर या SG राउंड्स, उनको भी मैं बाद में चेक करूँगा। तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। पहली शॉटगन है मेरी और इसका हमने एक रिव्यू देना था, आपको बताना था, तो हो गया यहाँ पे। अब इसकी टेस्टिंग मैं करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द शूटिंग रेंज में, तो तब आपको इसके फायर करते हुए के भी शॉट आपको दिखाएंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए, होम सिक्योरिटी के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है।
इसको चलाने के लिए 3-4 डब्बे आपने खाली करने और फिर आप परफेक्शन से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।